हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी एमपीजी की सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्वालियर स्टेट के बारे में डिस्कस करा था, उसकी 1947 तक की हिस्ट्री देख ली थी। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम भोपाल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। भोपाल कैसे एक सेपरेट स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ, किस समय यहाँ पे रूल स्टार्ट हुआ, उसके अलावा जो यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट खासियत रही है बेगम का जो रूल रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ की जो बेगम रूल था उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि भोपाल एज अ सेपरेट स्टेट कब बना, क्योंकि तब हमने एंशंट मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देखी, मेडावल मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देखी। उस समय भोपाल कोई एज अ सेपरेट स्टेट नहीं था। भोपाल सेपरेट स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ इन 1707 AD, जब दोस्त मोहम्मद खान, ये एक पाश्तून एक अफ़गान सोल्जर थे जो कि मुग़ल आर्मी में थे, और औरंगज़ेब की डेथ के बाद में ये मुग़ल से अलग हो गए। ठीक है, और इन्होंने जो मालवा वाला रीजन था, हम देखते हैं कि 1707 के आसपास तक जब औरंगज़ेब का रूल ख़त्म हुआ, उसके बाद में जब हम इंडिया की कंडीशन देखते हैं तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी। मराठास का रूल था बट वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था, उस तरीके से एक्सटेंड नहीं हो रहा था, मराठास उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। प्लस जो मुगल्स थे वो अपने स्टेट्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन थी। और उसी समय भोपाल को सेपरेट स्टेट बनाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। अभी जो दोस्त मोहम्मद खान थे वो भोपाल को सेपरेट स्टेट बनाने के पहले इन्होंने मर्सिनरी सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिनका भी रूल था मालवा वाले रीजन में। किस समय? जब यहाँ पे मालवा में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने अपना एक सेपरेट स्टेट बनाना स्टार्ट करा। 720 में जो दोस्त मोहम्मद खान थे, इनने भोपाल सिटी को फाउंड किया इन अ फोर्टिफाइड सिटी एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ नवाब। नवाब का टाइटल लिया और जो भोपाल जो सिटी थी उसको इन्होंने फोर्टिफाइड किया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया उसका। कब किया? 1720 में। तो बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है भोपाल की एज अ सेपरेट स्टेट। अब हम देखते हैं कि जो दोस्त मोहम्मद खान थे ये मुग़ल थे, मुग़ल आर्मी को सर्व करते थे, ये एक अफ़गान थे, और इन्होंने काफ़ी कुछ इस्लामिक इन्फ्लुएंस लेकर आए भोपाल वाले रीजन में। इनका जो कल्चर था, जो आर्किटेक्चर था, जो आज की तारीख में हम भोपाल में देखते हैं, उसमें हम काफ़ी कुछ इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखते हैं दोस्त मोहम्मद खान के रूल के कारण। इसके बाद देखते हैं हम कि इन्होंने जगदीशपुर नाम की एक सिटी थी भोपाल के पास, उसको फोर्टिफाइड किया और उसको नया नाम दिया इस्लाम नगर। इनकी डेथ हो गई 1728 में। और उसके बाद में 1730 में जो मराठा थे उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा बाजीराव वन, इन्होंने डिफीट कर दिया नवाब ऑफ भोपाल और मुगल्स को। किस बैटल में? इन बैटल ऑफ भोपाल। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि 1730 AD में बैटल ऑफ भोपाल हुई थी, जिसमें पेशवा बाजीराव वन ने डिफीट कर दिया था नवाब ऑफ भोपाल और मुग़ल फोर्सेस को। सजर्निटी ऑफ द मराठा इस एरिया में स्टार्ट हो गई और भोपाल एक सेमी ऑटोनॉमस स्टेट बन गया। कब की बात है ये? 1730 की। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1730 से लेकर 1818 AD तक यहाँ पे मराठास का इन्फ्लुएंस रहा, और ये जो डायनेस्टी थी दोस्त मोहम्मद खान ने जो इस्टेब्लिश करी थी, इसी का रूल चलता रहा। 1818 AD में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स के बीच में और पेशवास के बीच में, और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ डिपेंडेंस साइन हुई EIC और नवाब ऑफ भोपाल के बीच में। और यहीं से जो भोपाल था वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, किसके अंडर आ गया? ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। और भोपाल एक लॉयल फ्रेंड की तरह रहा हमेशा ब्रिटिशर्स का टिल इंडिपेंडेंस 1947 तक। 1818 में हम देखते हैं कि जो भोपाल था वो प्रिंसली स्टेट बन गया ब्रिटिश इंडिया का। तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट थे मध्य प्रदेश के, वो 1818 के बाद में
ब्रिटिश रूल के अंडर आए, क्योंकि उसके पहले मोस्ट ऑफ द स्टेट में मराठास का रूल था। और मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, उसका ये आउटकम था कि जितने भी मराठास की टेरिटरी थी वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर आ गई। अब हम एक बहुत अनयूजुअल चीज़ देखते हैं उस समय के इंडिया में, वो था रूल ऑफ बेगम्स। भोपाल एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जहाँ पे बेगम्स का रूल रहा। भोपाल जो प्रेजेंट डे रायसेन, सीहोर और भोपाल डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करता था। यहाँ पर हम 1819 से लेकर 1926 तक ऑलमोस्ट 110 ईयर्स तक हम यहाँ पे वुमेंस का रूल देखते हैं, बेगम्स का रूल देखते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं बेगम एरा या रूल ऑफ द बेगम, इस नाम से ये जाना जाता है। और उस समय ये काफ़ी यूनिक फीचर था भोपाल स्टेट का। तो हम 1819 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई, उसके बाद में जब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया भोपाल, तो हम देखते हैं कि भोपाल में कुदसई बेगम का रूल स्टार्ट हुआ। कुदसई बेगम का जो टाइम पीरियड था वो था 1819 से लेकर 1844 तक इनका रूल रहा। ये गोहर बेगम के नाम से भी जानी जाती थी। ये फर्स्ट फीमेल रूलर थी भोपाल की। आपको MCQs में डायरेक्ट पूछा जा सकता है हु वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ भोपाल, और 4 बेगमों के नाम दे दिए गए, तो उसमें से क्या आंसर आएगा, कुदसई बेगम या गोहर बेगम, इनके ये 2 नाम थे। ठीक है, इन्होंने कभी भी पर्दा ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, इस ट्रेडिशन को फॉलो करने से रिफ्यूज़ कर दिया। ये काफ़ी ब्रेव थी, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी, बट इनमें काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी थी और उस समय इन्होंने काफ़ी अच्छे से भोपाल स्टेट को संभाला था। अब यदि हम इनके समय के आर्किटेक्चर की बात करें तो जो जामा मस्जिद है, जो फेमस जामा मस्जिद ऑफ भोपाल है, वो इन्हीं के टाइम पे बनी है। ये जामा मस्जिद ऑफ भोपाल है। तो ये किसने बनवाई थी, कुदसई बेगम ने बनवाई थी। इसके अलावा गोहर महल भी इन्होंने बनवाया था। ये है गोहर महल, आप अभी भी देख सकते हैं, प्रेजेंट डे भोपाल में भी आपको ये देखने मिल जाता है। क्योंकि इनका नाम गोहर था तो इन्होंने गोहर महल बनवाया था। इसको हम नज़र बाग के नाम से भी जानते हैं। तो इनके टाइम के जो आर्किटेक्चर थे इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फर्स्ट फीमेल रूलर थी भोपाल की। इनका दूसरा नाम गोहर बेगम था या कुदसई बेगम। आपको ये चीज़ें याद रखनी इनसे रिलेटेड। इसके बाद में रूल स्टार्ट हुआ था सिकंदर जहान बेगम का। इनका रूल था 1844 से लेकर 1868 तक। इन्होंने अपनी मदर को सक्सीड किया था। ये कुदसई बेगम की बेटी थी। ये मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थी और इन्होंने अपने रेन के टाइम पे काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी थी। ठीक है, काफ़ी ब्रेव थी ये, काफ़ी करेजियस मानी जाती थी। इनके टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारे पब्लिक वेलफेयर वर्क भी करे थे, रोड्स बनवाए थे, फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। इसके अलावा इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी जिसको पर्ल मॉस्क भी कहा जाता है, और मोती पैलेस, ये महल आएगा, मोती महल और मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, तो सिकंदरा जहां बेगम ने बनवाई थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है सिकंदर जहां बेगम। आपको याद रखना होगा कि 1857 की जो फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती है, उस समय पे सिकंदर जहां बेगम का रूल था और इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। अब इसके बाद में रूल स्टार्ट हुआ शाहजहां बेगम का। शाहजहां बेगम का रूल था 1868 से 1901 तक। ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी आर्किटेक्चर के लिए। ये जो मुग़ल किंग थे शाहजहां, उनकी तरह थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी आर्किटेक्चर में और इन्होंने एक मिनी सिटी इस्टेब्लिश करवाई थी शाहजहानाबाद। ये भोपाल में शाहजहानाबाद जो सिटी थी वो किसने इस्टेब्लिश करवाई थी, तो वो शाहजहां बेगम ने करवाई थी। इन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ताजमहल है जो शाहजहां बेगम ने बनवाया था भोपाल में। इसके अलावा काफ़ी सारी पैलेसेस, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स इन्होंने बनवाई, जैसे कि अली मंजिल, नवाबगंज, मुगलपुरा, ये प्लेसेस इन्हीं ने इस्टेब्लिश करवाई थी।
तो काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स इन्हीं के टाइम पर कंस्ट्रक्ट हुई थी। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ बेगम ने बनवाया था। इसके पहले हमने सिकंदरा जहां बेगम पढ़ा था, जिन्होंने क्या बनवाया था? मोती मस्जिद और मोती महल। उसके पहले हमने कुदसई बेगम का पढ़ा था, जिन्होंने गौहर महल और जामा मस्जिद बनवाई थी। जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ताजमहल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इनके टेन्योर की बात करें, इनके टाइम पीरियड की बात करें, तो इस समय इकोनॉमी काफ़ी फ्लरिश्ड थी। इस समय काफ़ी सुपीरियर क्राफ्टमैनशिप और रिच गोल्ड वर्क देखने मिलता है हमको इस रीजन में, और काफ़ी फ्लरिश्ड था भोपाल स्टेट इस समय। इसके बाद में हम देखते हैं खाकुसरू जहान बेगम का रूल। इनका जो टेन्योर था, इनका जो टाइम पीरियड था, वो 1901 से लेकर 1926 तक था। इन्होंने मॉडर्न म्यूनसिपैलिटी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी भोपाल स्टेट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड कि मॉडर्न म्यूनसिपैलिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट करी थी भोपाल स्टेट में, वो खाकुसरो जहान बेगम ने करी थी। इसके अलावा इन्होंने एक पैलेस बनवाया था जिसका नाम था सदर मंजिल, जो प्रेजेंट डे भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ये सदर मंजिल है, और ये प्रेजेंट डे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल का हेडक्वार्टर है। इसको हम सदर मंजिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक वॉल्ड मिनी सिटी बनवाई थी जिसका नाम था अहमदाबाद। ठीक है, तो शाहजहानाबाद बनवाई थी शाहजहान बेगम ने, और खाकुसरो ने बनवाई थी वॉल्ड मिनी सिटी जिसका नाम था अहमदाबाद। ये गुजरात का अहमदाबाद नहीं है, ये भोपाल में ही आता है, ये वाला अहमदाबाद। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट पैलेसेस बनवाए थे, कुछ बिल्डिंग्स बनवाई थी, जिसमें एक थी कसर ए सुल्तानी, ये प्रेजेंट डे सैफ़ी कॉलेज है यहाँ पर, और नूर अस-सबा, ये जो नूर अस-सबा जो पैलेस है वो आज की तारीख में प्रेजेंट डे एक हेरिटेज होटल है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये नूर अस-सबा पैलेस है। इनका रूल था 1926 तक। 1926 के बाद में इनके बेटे का रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, जिनका नाम था नवाब हमीदुल्लाह खान। इनका रूल 1926 से 1949 तक था। इन्हीं के टाइम पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और जो ये भोपाल प्रिंसली स्टेट था वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। ये लास्ट नवाब थे भोपाल के। ये चांसलर थे ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1944 टू 1947। ये इम्पॉर्टेंट है कि चांसलर थे ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इनकी सेकेंड डॉटर थी, जिनका नाम था साजिदा सुल्तान बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने सक्सीड किया इनको। ठीक है, ये जो साजिदा सुल्तान थी, इनका टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 65 तक मेनली। इन्होंने शादी करी थी नवाब ऑफ पटौदी से। पटौदी मेनली हरियाणा में पड़ता है। वहाँ के जो नवाब थे उनसे शादी हुई थी इनकी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भोपाल स्टेट है ये पार्ट बन चुका था सी स्टेट्स का। इसमें सेपरेट स्टेट्स थे, जिसमें एक स्टेट था भोपाल स्टेट। तो ये थी जो भोपाल स्टेट है उसकी हिस्ट्री 1720 से लेकर 1947 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके की हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखते हैं मध्य प्रदेश में बिफोर 1857। 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसे हम बोलते हैं, उसके पहले क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की जो रिवॉल्ट थी उसमें कौन से इंडिविजुअल पर्सन थे, इंडिविजुअल पर्सनालिटी थी जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। और उसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि 1857 के बाद में मध्य प्रदेश में क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हुई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्या ऐसे मूवमेंट्स मध्य प्रदेश में चले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।